अस्सलाम, माय नेम इज़ प्रोफेसर जाहिद अशरफ और सीएसएस को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जिसमें बेसिक ग्रामर, इंग्लिश प्रेसी और ऐसे है। इसके अलावा मेरी बुक्स हैं, टॉप 30 ऐसे है, मार्केट में काफ़ी पुरानी बुक है और साथ में मेरी पेपर बी के लिए टेक्निक्स और इंग्लिश प्रेसी है। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है जाहिद अशरफ के नाम से, जितने मेरे लेक्चर है वहाँ पे अपलोड है। आज जो मेन बताने का पर्पज़ था वीडियो, वो बेसिकली ये था कि अभी जो 2023 का पेपर आया है, वो अक्सर बच्चे कहते पता नहीं कहाँ से आ गया सर, वो जो भी पेपर होता है पास पेपर या जो भी हमारे आ रहा होता है वो पता नहीं कहाँ से आता है। तो मेरे पास ये 2023 का पेपर है, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है 2023 के अंदर, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अभी अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फेसबुक के अंदर भी हो, वहाँ पे तो मैंने कुछ अर्सा पहले जो है ये बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ था कि जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी था और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कर्स और ब्लेसिंग भी था। ये बेसिकली क्वेश्चन है कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यों वाई रिलाई कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस और उसके इफ़ेक्ट्स क्या है। तो इसके लिए मेरे दो क्वेश्चन तैयार करवाए थे, एक थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग आर कर्स और दूसरा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके प्रोज एंड कॉन्स। इन दोनों के मिला के जो वो बेसिकली पेपर के अंदर हमने उसका आंसर लिखना था। और अगर इसके अलावा दूसरा पहले सबसे पहले ये आपके पास पेपर में याद रखिएगा, आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन जो होता है वो आपने हल करना होता है। एक क्वेश्चन के अलावा आपके पास ऑप्शंस नहीं होते ज़्यादा, हाँ मैक्सिमम दो होते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं जी हम कौन सा करें, आर्गुमेंटेटिव करें, डिस्क्रिप्टिव करें, लिटरेरी करें। तो पेपर में याद रखिएगा कि आर्गुमेंटेटिव के पास होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप CSS के जो FPSC की वेबसाइट है वहाँ पे इसकी रिपोर्ट भी पढ़ी है इंग्लिश की, और वहाँ पे बार बार इंकरेज कर रहा है कि आपने कौन से ऐसे करना है आर्गुमेंटेटिव। जो बच्चे मेरे पास आते हैं उनसे ये चीज़ें मैं डिटेल में शेयर करता हूँ जो FPSC वालों ने शेयर की होती है। इसके अलावा ये जो दूसरा ऑप्शन आपके पास बनता था वो ऑनलाइन लर्निंग था। दूसरा क्वेश्चन जो था वो ऑनलाइन लर्निंग का था। अब जब से कोविड आया, कोविड-19, ये 2-3 क्वेश्चन हमारे पेपर में बार बार पूछ रहा है। ऑनलाइन लर्निंग का पूछ लेता है, हमारी हेल्थ का पूछ रहता है, हमारे एजुकेशन का पूछ रहा है। तो ये ऑनलाइन लर्निंग वाला भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर बच्चे ने एजुकेशन के ऊपर अच्छा तैयार किया है। सबसे पहले उसको ट्रेडिशनल हमारे मेथोडोलॉजी का पता होना चाहिए और फिर उसको जो है वो ऑनलाइन के अंदर उसका क्या है। तो दूसरा ऑप्शन ये वाला है। बाकी जो 7-8 क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली आपके लिटरेरी या डिस्क्रिप्टिव हैं। तो पेपर में याद रखिएगा, पिछले 10 सालों के, 20 साल के, 30 साल के उठा के देख लें, हर साल वो 1 या 2 जो है वो आर्गुमेंटेटिव करता है। आर्गुमेंटेटिव की रीजंस क्या होती हैं, वो 10 से 15 ये मैक्सिमम 20 टॉपिक है। अगर आप ये तैयार कर ले, इसमें से आपके 1 या 2 का आ जाएंगे। अगर आप लिटरेरी करेंगे या डिस्क्रिप्टिव करेंगे, आप 1000 भी करेंगे तो उसमें से शायद एक भी आपको पेपर में वो ना आए। तो ये मेरी बुक है टॉप 30 ऐसे। इसके अंदर जो अभी हमारा लेटेस्ट आया हुआ है, पिछले जितने भी सालों का PMS का कोई भी है, तो आप उठा के देखिए, इसके कंटेंट के अंदर ये मौजूद होते हैं। और बच्चे, मैंने एक लिस्ट रखी हुई है जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो 20 टॉपिक करवा देता हूँ। एंड के ऊपर 7, 8, 10 मॉक टेस्ट ले लेता हूँ बार बार, उनके डिफरेंट एंगल्स। तो उससे क्या होगा, बच्चे के जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाती है। टेक्निक से होती है, उसमें ये होता है कि एक ऐसे पूरा कंप्लीट करवाता हूँ, उसके 3, 4, 5 जो डिफरेंट एंगल होते हैं उनके ऊपर जो है वो उसकी आउटलाइन बनवा लेता हूँ। तो ये था आज के बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि CSS 2023 का कहाँ से आया। वो यूजुअली बुक्स में से भी नहीं आया, मैगज़ीन में से भी नहीं आया, पता नहीं वो न्यूज़पेपर से भी नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ से आया। तो ये था आज इसका। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।